हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। दैट इज़ द लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो सारी की सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये आज के सेशन देखने के बाद आप लोगों के कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन डाल दें, आप उसको डेफिनेटली आई एम श्योर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो नाउ स्टार्टिंग विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसेबिलिटीज़ जो है ये होती क्या है। The Individuals with Disabilities Education Act IDEA defines learning disability as a disorder in one or more of the basic psychological processes। जो पर्सन के हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण किसी भी पर्सन को लर्निंग में कोई डिफिकल्टी आती है। ठीक है, डिसऑर्डर होता है, दिमाग में हलचल होती है किसी प्रकार की, और वो हलचल किस प्रकार की है उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि डिसेबिलिटी किस टाइप की है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी थी कि एक ये डिसऑर्डर है, अनस्टेबिलिटी है हमारे माइंड की। ठीक है, इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग और इन यूज़ ऑफ लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज के साथ अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक तरह की डिसेबिलिटी है। अगर हमें स्पीकिंग या राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अलग तरह की डिसेबिलिटी है। विच डिसऑर्डर में मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द इम्परफेक्ट एबिलिटी टू लिसन, थिंक, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल। तो इन्हीं के बिहाफ पर जो है अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ आती हैं, जहाँ पर कोई पर्सन को लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को चीज़ें समझने में प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम है, किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, किसी को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम है। तो इन्हीं को अलग अलग डिसेबिलिटीज़ का नाम दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझें कि एक ही डिसऑर्डर माइंड में चल रहा है, लेकिन वो है किस टाइप का वो डिसाइड करते हैं कि बंदे को डिसेबिलिटी किस टाइप की है। क्लियर होगी ये चीज़। अब हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर्स। वो मैं एक ही स्लाइड में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, 1 बाय 1 अब हम इन 9 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 9 पे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इससे बाहर अभी तक तो चाहे वो सीटेट का पेपर है, पीएस टेट का है, एच टेट का है, इनके बाहर जो डिसेबिलिटी है कोई नहीं आई है। तो इन्हीं के बेस पर आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर। तो सबसे पहली हमारे पास है डिसलेक्सिया। फर्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग डिफिकल्टी, जहां बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के सामने लिख दिया बी, वो पढ़ेंगे डी। इसको वॉज लिख दिया लेकिन वो पढ़ेंगे इसको सॉ, यानी कि रीडिंग में डिफिकल्टी होती है जहां पर। क्लियर। एच लिख दिया, उसको समझेंगे आई, मतलब बाद में जब मेमोराइज करेंगे ना उस चीज़ को, तो वो लिखने के टाइम इसमें रीडिंग डिफिकल्टी होती है कि एच को आई समझ लेंगे, वॉज को सॉ समझ लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिफिकल्टी है इसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, जहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपने रिलेट करके रखना है वर्ड, यहाँ पे क्या है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया में रीडिंग में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कम्स पॉइंट नंबर 2, दैट इज डिसग्राफिया। अब देखिए, सबसे पहले है रीड, देन इज राइट। ग्राफ है ना, ग्राफ वर्ड, ग्राफ आप बनाते हो, ड्रॉ करते हो, इट मीन्स यहाँ पे बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। किस में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। वो अच्छी तरह से लिख नहीं पाते, या फिर जिनकी हैंड राइटिंग गंदी होती है, वर्ड्स की फॉर्मेशन वो सही नहीं कर पाते, उन बच्चों को किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या डिसऑर्डर है, दैट इज डिसग्राफिया। ग्राफिया को ग्राफ के साथ रिलेट करके ना राइटिंग, आप बस ट्रिक्स होती हैं लर्न करने की। ठीक है, सबसे पहले डिसलेक्सिया किसके रिलेटेड है, रीडिंग के, देन डिसग्राफिया किसके रिलेटेड है, राइटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डिसकैलक्यूलिया। कैलक्यूलिया कहाँ से लिया गया है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन होती किस में है, मैथमेटिक्स में, यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशंस में बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लाइक हम बोल दें 1 + 3 कितना होता है, 4, 2 + 2 भी कितना होता है, 4। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा कि 1 + 3 भी 4, 2 + 2 भी 4। इस तरह की चीज़ें बच्चों को समझने में दिक्कत आती हैं। ठीक है, जहाँ पे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस में बच्चे को प्रॉब्लम आए, वो क्या है, डिसकैलक्यूलिया। क्लियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं रीड, राइट एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, देन इज डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जहाँ पर मोटर स्पीच डिसऑर्डर होता है, या फिर मोटर स्किल्स जो आपके कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स में प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो फिजिकल मूवमेंट है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है बच्चे को, इस तरह की जो डिसेबिलिटी हो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया किसके साथ रिलेटेड है, मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स या फिर मोटर डिसऑर्डर जहाँ पे बच्चों को हो। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया या फिर अफेजिया भी इसको बोलते हैं। देखिए दोनों में PHA है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपको अफेजिया आ जाए या फिर डिस्फेजिया आ जाए तो बोथ मीन्स द सेम थिंग। तो ये डिसेबिलिटी किस टाइप की है, जहाँ पे आपको कोई बातें बोली जा रही हैं या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही है ना, लाइक टीचर क्लास में बोलते हैं ओपन चैप्टर 3 पेज नंबर 5 पैराग्राफ 2, तो बच्चा सुन के उसको कंफ्यूज हो जाता है और बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि पता नहीं क्या कुछ एकदम से बोल दिया टीचर ने। ठीक है, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी या फिर सुनने में जब प्रॉब्लम आ जाए, दिमाग में हलचल मच जाए कि क्या कुछ एकदम से बोल दिया, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ डिस्फेजिया या फिर अफेजिया। क्लियर हुई बेटा ये चीज़, जहाँ पे हमारे सुनने में प्रॉब्लम होती है, हम समझ नहीं पाते चीज़ों को, कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम होती है, दैट इज डिस्फेजिया। तो कॉम्प्रीहेंड वर्ड भी आप याद रखें, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इन सभी के रिलेटेड। नेक्स्ट इज डिस्थाइमिक या फिर डिस्थाइमिया। अब ये देखिए एचटेट के पेपर में भी ये आया हुआ है, तो नेचुरल जब एचटेट में आया हुआ है तो ये आपको पीएसटेट में भी आ सकता है, सीटेट में भी आ सकता है। तो डिस्थाइमिक या फिर डिस्थेमिया किसके रिलेटेड होता है, ये स्ट्रेस के रिलेटेड होता है। यहाँ पर आप वर्ड यूज़ करते हैं जैसे स्ट्रेस के रिलेटेड हो गया या फिर डिप्रेशन के रिलेटेड हो गया, तो इसका जो एक्यूरेट वर्ड है ना, दैट इज स्टोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। क्या है, सॉरी, सोमैटो, नॉट स्टोमेटो, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, तो आपको अगर डिप्रेशन के साथ मिलता जुलता कोई वर्ड लगे तो भी हमारा क्या ऑप्शन सही है, डिस्थाइमिया या फिर डिस्थाइमिक, ये दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए। ठीक है, सोमैटोफॉर्म एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें देखिए डिस्थाइमिक में SR है और डिस्थाइमिया में भी SR है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप इसको ट्रिक के फॉर्म में याद रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो अभी तक हमने डिस्कस की है, डिसलेक्सिया किसके लिए है, रीडिंग में प्रॉब्लम, डिसग्राफिया किस लिए है, राइटिंग में प्रॉब्लम, डिसकैल्क्यूलिया किस लिए है, मैथमेटिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम, डिसप्रैक्सिया किस लिए है, अगर बच्चे की मोटर स्किल्स में, कोई कोऑर्डिनेशन में, मसल में, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ में फिजिकली बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज डिसप्रैक्सिया। देन डिस्फेजिया और अफेजिया, जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस बच्चे को दे दी जाती हैं, स्पीकिंग होती है तो बच्चा उसको समझ नहीं पाता, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब समझने में जब प्रॉब्लम आती है तो दैट इज डिस्फेजिया। देन हमने किया है डिस्थाइमिक या फिर डिस्थाइमिया, ये किसके रिलेटेड है, जब बच्चा डिप्रेशन की मरीज हो या फिर हम कहते हैं बच्चे को स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए या फिर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो वो किसके रिलेटेड है, डिस्थाइमिक या फिर डिस्थाइमिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास है ADHD। अब इसकी फुल फॉर्म तक पूछी गई है, सीटेट के पेपर आप उठा के देख लो, PSटेट के उठा के देख लो, ADHD है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ऑटिज्म पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सभी डिसेबिलिटीज़ पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ADHD की फुल फॉर्म सबसे पहले क्या है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब देखिए इसमें ये नहीं है कि बच्चे को स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि ये बच्चा ओवर ही एक्टिव है, एक जगह पर बच्चे टिक कर नहीं बैठ सकते, उसको हम बिठा नहीं सकते, मतलब इंस्ट्रक्शंस उसको दे नहीं सकते, बच्चे ने उछल कूद करी जानी है इधर उधर। ठीक है, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो बच्चा हाइपर एक्टिव है। ऐसे नहीं कि उसका दिमाग नहीं है या फिर वो दिमाग से कमज़ोर है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है। इस तरह के बच्चे भी होते हैं, वो अटेंटिव नहीं होते क्लास में क्योंकि उनका ध्यान हर समय शरारतों में हो गया, हम इधर से चीज़ छेड़ लें, उस बच्चे को छेड़ दें, कोई बच्चा और पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर दें, इस तरह की हरकतें करना, वो बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक हो गया ये चीज़। अब देखिए डिसलेक्सिया का जो मैंने आपको बताया था ना, रीडिंग में प्रॉब्लम, अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी हो, वहाँ पर बच्चे को आमिर खान जो है बताता है ना, बड़ा सारा 8 लिखता है, फिर धीरे धीरे वो छोटे 8 पर आता है, तो बच्चा उस चीज़ को पढ़ सकता है, वरना वर्ड्स सारे उसके माइंड में कैसे घूमते रहते हैं, उसमें डिसलेक्सिया की भी प्रॉब्लम होती है। देन उसको रीडिंग भी डिफ़िकल्टी होती है, एस को क्या समझ लेता है, कोई और वर्ड समझ लेता है, किसी चीज़ को कोई और समझ लेता है, तो बच्चों को कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, टीचर्स की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटिज़म।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर किस तरह का होता है, जहाँ पे बच्चा ना अपने आप में ही रहता है, अपने साथ कम्युनिकेट करता है, रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं, सोशली वो ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। अगर आप समझ लीजिए भीड़ में खड़े हैं, आप एक ग्रुप में भी काम करें तो भी वो अकेला अकेला रहता है, फैमिली में है, बड़ी फैमिली है, लेकिन बच्चा अपने आप में ही रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या फिर ऑटिज्म डिसऑर्डर है। क्लियर, जहाँ पे बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, रेपिटेटिव एक्शंस करता रहता है। इसकी फिर मैं एक मूवी के एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मूवीज हम सभी ने देख रखी है ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। धूम 3 में फिर से आमिर खान का जो डबल रोल होता है, तो सर्कस मूवी में होता है, जो उसका भाई होता है ना, एक तो नॉर्मल चाइल्ड होता है, एक होता है ऑटिस्टिक जो अपने आप से बातें करता रहता है, रिपीटेटिव बोलता रहता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो बंदे क्या होते हैं, ऑटिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास PTSD। तो मेरे बताने से पहले जिन बच्चों को पता है इसकी जो फुल फॉर्म है, मुझे कमेंट करके बताओ कि PTSD की फुल फॉर्म क्या है, फिर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, PTSD स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर बच्चे के साथ कोई घटना घटी होती है, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ, बच्चे के साथ नहीं, किसी भी पर्सन के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई जैसे चेन स्नैचिंग गली में आजकल चलता रहता है ना, सड़कों पर भी छीना झपटी होती रहती है, तो चेन स्नैच करके ले गए, किसी भी तरह का कोई ऐसा झटका लगा है किसी पर्सन को, उसके दिमाग पर इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी है इंटरनली, है ना, कि वो उस चीज़ से ट्रॉमा में से निकल कर बाहर नहीं आ पा रहा, तो उसको किस तरह का डिसऑर्डर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्लियर हो गया, ये 9 के 9 बच्चे क्लियर हो गए, ठीक है। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे पहला पर्सन है जिसने टर्म यूज़ की थी लर्निंग डिसेबिलिटी की, वो कौन है, मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो के मैं एंड में मैं उस पर्सन का नाम आपको बताऊंगी, फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, कमेंट करके बताइए मुझे, देखते हैं कि किसको पता है। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ दीज क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो नेम जिस पर्सन ने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी का टर्म को यूज़ किया था। सो देखिए, हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADHD। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया मीन्स, डिसलेक्सिया का क्या मीनिंग होता है, जहां बच्चों को पढ़ने में, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, दैट इज रीडिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raju writes 61 as 16 and often gets confused between the letters B and D। तो बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम है, जहां पर उनको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जहां पर उनको मिरर इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं माइंड में, कोई भी अगर B लिख दे तो उनको D दिखता है, 16 लिखते हैं तो 61 नजर आता है, तो ये क्या है, रीडिंग की प्रॉब्लम, यानी कि अगेन द आंसर इज डिसलेक्सिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A child in a classroom faces continual challenges in understanding mathematical operations despite adequate support। मैथ्स में बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है, यानी कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स डिसकैलक्यूलिया। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा घुमा सकते हैं इनको, लेकिन अगर आपको मीनिंग पता है ना कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली उनको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। अब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि बच्चा जैसे डेवलप करता है तब तक वो ऑर्डर इंक्रीज हो सकता है बच्चे में, यानी कि ऑटिज्म का है, सेरेब्रल पैल्साई है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो डिसऑर्डर है, PTSD हमने डिस्कस किया था, या फिर अटेंशन हाइपर डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। तो कौन सा होगा इनमें से, बताइए। इनमें से ऑप्शन हमारी जो करेक्ट है दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि देखिए जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना, वो बच्चे को समझ लीजिए स्टार्टिंग से हैं, जन्म से हैं, लेकिन जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये जीवन में कोई घटना हमारे साथ हो चुकी है, ठीक है, हम किसी घटना के थ्रू गुजर चुके हैं, एक ऐसा सदमा लगा है दिमाग को, ठीक है, किसी इंसिडेंट के कारण, तो उसके कारण ये डिसऑर्डर होता है, ये डेवलपमेंट के कारण नहीं होता, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर ये PTS अगर लिखा हुआ है तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। क्लियर। अब देखिए, जो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन
टू यूज़ द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी, उनका नाम है क्या है? ही इज़ सैमुअल किर्क। ठीक है, सैमुअल किर्क वो पर्सन है जिन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी को सबसे पहले उनके बारे में बात की है। तो इस पर भी क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं पहले। तो ये जो हैं सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं एंड आई एम श्योर ये आपको सारी प्रॉपर क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।